श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में दिव्य की कथा सोम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनने मात्र से ही शिव तत्व हमारे मन मस्तिष्क और आसपास विराजमान हो जाता है। महादेव उस भक्त की मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण करते हैं जो सोम प्रदोष व्रत की दिव्य कथा का श्रवण करता है। भले ही आप व्रत न कर रहे हों, परंतु कथा का श्रवण जरूर से करें। हिंदू धर्म में प्रदोष की तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रदोष व्रत हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पढ़ते हैं। सोम प्रदोष के दिन जो प्रदोष पड़ती है उसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोम प्रदोष व्रत की कथा इस तरह से है। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। आरंभ करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मणी थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसके घर बार कुछ नहीं बचा, इसलिए सुबह से ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। इस तरह से ही वह स्वयं पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर जाते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में पड़ा मिला। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई। लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इसलिए वह बच्चा मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने लाई। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसे ही किया। वह ब्राह्मणी जो विधवा ब्राह्मणी थी प्रदोष व्रत रखती थी। उसके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ से शत्रुओं को भगाया और अपने पिता का राज्य पुनः से प्राप्त किया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण शंकर भगवान की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी के पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही शंकर भगवान अपने हर भक्तों की कृपा बनाए रखे और उनके दिन सवारे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। इसके साथ ही दूसरी कथा भी इस व्रत की मिलती है जो कि बहुत दिव्य है। सुनते हैं, आरंभ करते हैं। एक बार किसी एक नगर में साहूकार था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहा करती थी। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी शिव भक्ति के साथ मंदिर जाते थे। दोनों जो है पति पत्नी, और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करते थे। उनकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर साहूकार की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव से अनुरोध करने लगी। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे वह भोगना ही पड़ता है। इसलिए पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बच्चा जो है, यह बालक जो है 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को सुनकर वह सुन रहा था वह साहूकार, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की भांति शिव भक्ति में लग गया। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसको पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए तुम ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी की ओर निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन राजकुमार ने उसका विवाह होने वाला था, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा क्यों ना उसने राजकुमार के पुत्र को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा, राजकुमारी को अपने नगर ले आऊँगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था। उसने यह बात सही नहीं लगी, इसलिए इस अवसर पर
उस अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा था। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर यह बात लिखी पड़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर अपने यज्ञ कर्म इत्यादि कराते गए। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी कुछ तबीयत बिगड़ रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही समय में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा विलाप करने लगा। संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के दुख और कष्टों का निवारण कर दो। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता मर जाएंगे। पार्वती माता की यह बात सुनकर आग्रह करने के बाद भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो उठा। शिक्षा पूरी होने के बाद लड़का मामा के साथ नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और उसके ससुर ने उसे पहचान लिया और महल ले जाकर उसकी पूरी खातिरदारी की और उसके साथ अपनी बेटी को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार आएगा तो वह भी प्राण त्याग देंगे। अगर उनके बेटे के जीवित होने का समाचार मिला तो वह भगवान शिव की भक्ति में और अधिक रम जाएंगे और निरंतर प्रभु भक्ति करेंगे। जब उनके बेटे के सुखी जीवन के उन्हें समाचार प्राप्त हुए तो राजा और रानी वह साहूकार काफ़ी प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में कि ये तेरे जो प्रदोष के व्रत चल रहे हैं और निरंतर शिव भक्ति है, उसी का फल है कि तेरे पुत्र को आयु कम थी फिर भी वह जीवित है और उसे पूर्ण लंबी उम्र और सुख समृद्धि का मैंने वरदान दिया। तो इस तरह से यह कामना थी, यह कहानी थी। इसी तरह से प्रत्येक शिव भक्त को महादेव वह सब कुछ देते हैं, संतान सुख देते हैं, राजसी वैभव देते हैं, रोग मुक्ति देते हैं, कर्ज मुक्ति देते हैं, संतान सुख देते हैं। जो भी भक्त प्रदोष का व्रत करता है और इन दिव्य कहानियों को सुनता है, महादेव अति शीघ्र उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव।